चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक्स पे कंटिन्यू करते हैं। सोशल इश्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, इसको कंटिन्यू करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक्ट है, इसके अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया है 2020 में। तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है ये GS1 में सोशल इश्यूज़ पे पूछा जा सकता है या इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ये GS2 में पॉलिटी में पूछा जा सकता है। और इसमें जो भी हम सीखेंगे उसको हम एसे में भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इससे रिलेटेड GS4 के एथिक्स के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। टॉपिक को शुरू करते हैं। जो MTP अमेंडमेंट बिल है दोस्तों 2020 का, इट हैज़ बीन ऑलरेडी पास हो चुका है। कहाँ से पास हुआ है? लोकसभा से पास हुआ है। ये माइंड में रखना, ये लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा से नहीं हुआ है, इसीलिए ये अभी भी एक बिल है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा से ये पास हुआ है और ये मार्च के 2020 में पास हुआ है। ठीक है, एंड इट इज़ लाइकली टू ब्रॉट बिफोर द राज्यसभा ड्यूरिंग द ऑनगोइंग बजट सेशन। ठीक है, द बिल प्रपोजेस सेवरल अमेंडमेंट्स, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स जो हैं बिल प्रपोज करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे फोकस करें, टू कॉन्स्टिट्यूट मेडिकल बोर्ड, कॉन्स्टिट्यूट करना मेडिकल बोर्ड इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, अब सवाल ये आता है ये मेडिकल बोर्ड क्या है, इसको क्यों बनाने की बात चल रही है मेडिकल बोर्ड की, और इसका काम क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी इसी टॉपिक पे। The board will decide the pregnancies beyond 24 weeks in case of a fetal abnormality। यानी कि नॉर्मली जो अबॉर्शंस होते हैं लीगल तरीके से वो 20 वीक्स के अंदर ही हो जाने चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में 20 से 24 वीक्स यानी कि ये 4 एक्स्ट्रा वीक का टाइम दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में। उन स्पेसिफिक केसेस में उस चीज़ को अबॉर्ट कराने का या अबॉर्शन का डिसीजन लेने की जो जिम्मेदारी है वो मेडिकल बोर्ड की होगी। इट विल डिसाइड वेदर टू गो बियॉन्ड 20 वीक्स और नॉट। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 24 वीक्स से भी आगे बढ़ना है, इफ समबडी वांट्स टू अबॉर्ट देयर चाइल्ड इवन बियॉन्ड 24 वीक्स, तो वो भी डिसाइड मेडिकल बोर्ड करेगी। कब करेगी? स्पेशल केसेस में, जैसे कि मान लीजिए फीटल जो है वो अबनॉर्मल है। ठीक है, दूसरी चीज, ईच मेडिकल बोर्ड विल हैव 1 गायनोकोलॉजिस्ट, 1 रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट एंड 1 पेडियाट्रिशियन जो बच्चों की देखता है, एंड अदर मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। इशू क्या है? लेटेस्ट स्टडी के अनुसार ये मेडिकल बोर्ड का क्रिएशन हुआ है। तो क्रिएशन ऑफ दिस बोर्ड वाज इनिशियली थॉट कि ये अनफीजिबल है। ये अनफीजिबल है, इसलिए अनफीजिबल है क्योंकि ऑलमोस्ट 82% ऑफ द पोस्ट्स वर लाइंग वेकेंट इन द कंट्री। ठीक है, अब बात आती है कि जो अमेंडमेंट बिल है इसके अंदर क्या एग्जैक्टली बोला जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, एक्सटेंड किया जा रहा है अपर लिमिट ऑफ अबॉर्शंस फ्रॉम 20 to 24 वीक्स। इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात करी कि 20 से 24 वीक, 4 हफ्तों का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है फॉर अबॉर्शन। किन केसेस में? अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस मतलब स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन, special category of women, which includes rape survivors, which includes victim of incests, which includes differently abled minors। ठीक है, incest मतलब नॉर्मली वैसे रिलेशन जहाँ पे मदर और सन के नाजायज संबंध होते हैं, या फादर या डॉटर के नाजायज संबंध होते हैं, या फैमिली से रिलेटेड अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो। ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड माइनर के साथ भी अगर हो रहा है, या डिफरेंटली एबल्ड लड़कियों के साथ अगर हो रहा है, मान लीजिए कोई अंधी है उसके साथ अगर कोई ऐसा सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो उन केसेस को स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन कहा जाएगा। और उनके केसेस में ये 20 वीक को 24 वीक तक खींचा जा सकता है। द बिल प्रपोजेज रिक्वायरमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स। अगर 20 वीक के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़े तो उसके लिए आपको एक RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन या ओपिनियन चाहिए होगी। अगर हम बात करें कि अगर आपको 20 वीक्स के बियॉन्ड अबॉर्शन कराना है और 20 to 24 वीक्स के अंदर है, तो आपको 2 RMPs यानी कि 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की परमिशन या ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि 24 वीक्स के भी बाद आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि आप अबॉर्ट कराना चाहते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है मेडिकल बोर्ड की परमिशन या ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। बात क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज लिखा गया है कि अभी जो प्रेजेंट अबॉर्शन लॉ है विच इज अबाउट 5 decades ओल्ड, यानी कि 50 साल हो चुके हैं हमारे जो प्रेजेंट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो लॉ है, तो उसमें परमिशन दिया गया है अप टू सर्टन टाइम लिमिट जिसके अंदर आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा सकते हैं, विच इज 20 वीक्स। आज की तारीख में ये अब्सर्ड हो गया है, ये रिडंडेंट हो गया है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी चीज, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग डिमांड टू रेज द फीटल जेस्टेशन पीरियड फॉर अबॉर्शन बियॉन्ड 20 वीक्स। यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड है सोसाइटी में कि हम इस फीटल अगर जेस्टेशन पीरियड को हम 20 वीक्स के बाद भी अबॉर्ट करवा सकें। तो यहाँ पे कई तरीके की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली और अहम बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मदर की रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं ये उसकी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये उसके फंडामेंटल राइट्स है ओवर हर बॉडी,
ओवर हर ओन बॉडी, एक्चुअली ओन बॉडी। और इसके साथ हमें देखना है कि प्रेगनेंसीज जो हैं वो अनवांटेड है। तो जस्ट बिकॉज 24 वीक्स हो चुका है या 20 वीक्स हो चुका है, क्या इसको जबरदस्ती मदर बनाना चाहिए? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और एथिकल क्वेश्चन है। और जो दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, देखो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि अगर आप किसी केस में 24 वीक्स के भी बियॉन्ड अलाउ करते हो जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द फीटल एबनॉर्मलिटी, तो क्या उस बच्चे को इसके बावजूद भी लाना, उस फीटल को यहाँ पे बावजूद भी दुनिया में लाना और फिर वो आजीवन जो है यहाँ पे मतलब एक बुरी स्थिति में रहेगा, क्या ये सही होगा उसके एफआर के लिए? क्या ये मॉरली करेक्ट होगा क्योंकि हम अबॉर्शन नहीं करवाना चाहते? तो ये कुछ फंडामेंटल मौलिक या एथिकल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सजेशन के लिए आपको मेंस में सवाल भी दिया गया है कि डिस्कस हाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। एग्जैक्टली हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें आपको आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 इन सब के बारे में डिटेल्स में चर्चा करनी पड़ेगी। तो आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है किस तरीके से जो हमारा सेंसस है उसको पोस्टपोन किया गया है 2022 के लिए। पहले हम लोग देख लेते हैं सेंसस क्या है और उससे रिलेटेड थोड़ी सी हिस्ट्री। दोस्तों सेंसस जो है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द साइज ऑफ अ कंट्री इन द सेंस पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद इस पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, इस पॉपुलेशन से रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें जैसे कौन से प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है, कितने लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, कितने लोग सर्विस सेक्टर में, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। और साथ ही साथ उनके सोशल कंडीशन, कितने कास्ट के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, सबका डिटेल्स चिट्ठा सरकार को मिलता है। कितनी गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने अमीर हैं, सबका चिट्ठा आता है। इसके अलावा आता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक की मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, हमें पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ पे मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितनी है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो है, ये सारी हेल्थ वाली मैंने बताई, एजुकेशन वाली बताई, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को स्टेट जो है गैदर करता है, बेस्ड ऑन विच वो अपनी पॉलिसीज़ बनाता है। तो वो पॉलिसीज़ जो है और ज़्यादा टारगेटेड होती हैं क्योंकि रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी लिमिटेड है। अब ये जो चीज़ है ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ गवर्नेंस। हम ये कह सकते हैं कि गवर्नेंस में एक अगर कोई साइंटिफिक चीज़ है तो वो सेंसस का होना और उससे रिलेटेड हम लोग के आगे की पॉलिसीज़ बनाना। अब ये चीज़ पहली बार जो है स्टार्ट हुई थी अंडर द ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो इन द ईयर ऑफ 1872। उसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस की बात करें भारत में, वो हुआ था 1881 में। अब क्योंकि ये हर 10 साल में होता है तो टेक्निकली इस बार 2021 में होना चाहिए था, बट इस बार नहीं हुआ, ना होकर के इसको पोस्टपोन करा गया है 2022 के लिए। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हमें चर्चा करना है। आई थिंक यहां तक क्लियर है। चलिए कारण जान लेते हैं। सेंटर जो है इज ऑन द ट्रैक टू पुश द 2021 सेंसस टू 2022 ऑन अकाउंट ऑफ कंट्रीज कंटिन्यूइंग प्रीऑक्यूपाइड है जो लोग ये सेंसस रिपोर्ट बनाते हैं विद द कोविड पैंडेमिक क्राइसिस। सेंसस इज एन एक्सरसाइज विच इज टू बी कंडक्टेड इन 2 phases। उसमें क्या क्या आती है, हाउस लिस्टिंग आती है, हाउसिंग सेंसस आता है जो कि हमारा अप्रैल से सितंबर के बीच में हो जाता है, और दूसरी आती है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन, वो भी फरवरी तक खत्म करना चाहिए। तो फर्स्ट phase of the census and the updating the national population register were initially will be rolled out in some states on April 2020 but were postponed due to the pandemic। लोग जो हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए जा ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे जगह पे, ठीक है ना। अब who conducts census, इस पे एक MCQ बन सकता है। कौन करता है? द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। इस पे MCQ बन सकता है। अब सेंसस हमें क्या क्या क्रेडिबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है? नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन। नंबर 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लिटरेसी एंड एजुकेशन, हाउसिंग एंड रिलेटेड एमिनिटीज, अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी, मोर्टालिटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड लैंग्वेजेस। हालांकि हम लोगों ने अभी बात किया कि 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से बात करें तो आप देखेंगे कि ऋग्वेदिक पीरियड में भी सम काइंड ऑफ अ पॉपुलेशन काउंट वाज देयर। लोग जो हैं वो 800 से लेकर 600 BC में कुछ किस्म का एक काउंटिंग सिस्टम करते थे, ठीक है, करते थे। इसके अलावा अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने, जो कि 3rd सेंचुरी BC में उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने बाकायदा कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया था एज अ मेजर ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन।
तो ये दोनों चीज़ें हमारी एंशिएंट इंडिया से हम लोग आराम से एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ये कोई अंग्रेज़ों की देन नहीं है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेडिवल हम लोग हिस्ट्री से ले सकते हैं वो है मुगल किंग या एम्परर अकबर ने भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आईने अकबरी में कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑफ पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ, इन सब का जिक्र किया गया है। तो कायदे से देखा जाए तो सेंसस हमारे देश में एंशिएंट और मेडिवल पीरियड से ही चली आ रही है। मॉडर्न पीरियड में हम लोगों ने देखा है कि लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये प्रीलिम्स में पूछते हैं या आपके मेंस में पूछते हैं या हिस्टोरिकल वाला पार्ट को आप अपने मेंस के बाद इंटरव्यू में भी या पीटी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप ये अच्छा लग रहा होगा आपको ये सारी चीज़ें समझना। अगले टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।